अब जब भी हेयर फॉल होता है एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे टू अप्रोच इट, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटिंग इट। कुछ लोग जो हैं वो सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो डॉक्टर्स जो हैं वो सीधा सीधा एक मल्टीविटामिन दे देते हैं और कुछ और ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंड दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन ओवर देयर। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी डाइट सुधारने की कोशिश करते हैं एंड फिर उसी के साथ साथ वो और भी टॉपिकल ट्रीटमेंट्स यूज़ करके अपने हेयर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं सीधा सीधा जो है वो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स PRP, GFC वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर भर भर के पैसे डाल देते हैं एंड फिर उससे हेयर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने इन तीनों सिनेरियो में ये देखा होगा कि कोई भी रूट कॉज तक जाने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट hair loss, hair fall, hair breakage, this is not a disease and this is not the main problem. These are all symptoms that something else is wrong in the body. So in today's video we are going to discuss which lab tests you should do ताकि आपको अपना रूट कॉज पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। अब टू मेक दिस वीडियो वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू, मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को दो कैटेगरीज मेजरली बांटा है। एक है आपका सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, टीलोजन एफ्लूवियम, हेयर ब्रेकेज। एक है आपका मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। दूसरी चीज मैंने इसको बजट वाइज भी सेग्रीगेट किया है कि किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो मिनिमम बजट के अंदर क्या टेस्ट करवाने चाहिए, मीडियम के अंदर क्या करवाने चाहिए और हाई बजट या फिर कोई बजट नहीं है सिर्फ हेल्थ चाहिए तो उसके लिए क्या करवाना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज इफ यू जस्ट हैव इंक्रीज्ड हेयर फॉल, मतलब 50 के बदले आपके 100, 150, 200 बाल गिर रहे हैं दिन के अंदर, या फिर हेयर ब्रेकेज हो रहा है, तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। फर्स्ट आते हैं हम लो बजट कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले है CBC, इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन और आपके लिम्फोसाइट्स और वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। दूसरा टेस्ट है विटामिन D का टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है B12 का टेस्ट, B12 अगेन वो 500 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद आता है HbA1c, ये 5 के आसपास जितना होगा उतना बेटर है, अगर 6 से ऊपर गया है देन दिस इज एन इशू। उसके अलावा आप सीरम आयरन करवा सकते हो, स्पेशली इफ यू आर अ वेजिटेरियन, तो आपके लिए B12 और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज डाइटरी सोर्सेज इतने ज्यादा रिच नहीं होते। उसके बाद आता है थायराइड प्रोफाइल। उसके अलावा हम आते हैं मीडियम बजट के अंदर। अब इसके अंदर लो बजट वाले सारे टेस्ट, उसके अलावा एक फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट आता है, वो आपके फास्टेड स्टेट के अंदर इंसुलिन कितना सिक्रेट हो रहा है उसको मेजर करेगा। सो नाउ दिस इज गोइंग टू गिव यू अ क्लियरर पिक्चर इफ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट और प्री डायबिटिक और नॉट। उसके अलावा आता है फेरिटिन लेवल्स। अब फेरिटिन एक प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करके रखता है बॉडी के अंदर, तो अगर आपके आयरन लेवल्स भी लो आ रहे हैं, फेरिटिन लेवल भी लो आ रहा है, तो आपके चांसेस अनीमिक होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आता है लिवर प्रोफाइल। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लिवर में कोई भी दिक्कत होगी मतलब न्यूट्रिएंट के स्टोरेज में दिक्कत होगी, हार्मोनल फंक्शन में दिक्कत होगी, डिटॉक्सिफिकेशन में दिक्कत होगी। उसके बाद आता है हाई बजट। अब हाई बजट के अंदर लो और मीडियम बजट वाले सारे चीजें, उसके अलावा ESR और CRP, ये दोनों जो है वो इन्फ्लेमेशन के लिए होते हैं। उसके बाद आता है किडनी प्रोफाइल। अगेन किडनी प्रोफाइल, अगर किडनी में इशू आया तो आपका विटामिन D में इशू आएगा बिकॉज विटामिन D का जो एक्टिव फॉर्म है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D, वो सिर्फ तब बनता है जब आपका किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा होता है। एक तो ये प्रॉब्लम आएगा, उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में प्रॉब्लम आएगा। उसके अलावा टेस्ट है आपका लिपिड प्रोफाइल। अब लिपिड प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्योरली बिकॉज अगर आपका HDL बहुत कम आता है, LDL बहुत ज्यादा आता है, तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल ही बहुत कम आ रहा है तो आपके हार्मोन में भी इशू आ सकते हैं, तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड गेट योर B9 विच इज योर फोलेट चेक, बिकॉज अगर फोलेट कम होगा तो आपके बाल जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होंगे, बहुत ही ज्यादा वीक होंगे। सो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अब ये हो गई बात आपके एक्सेसिव हेयर फॉल की। लेकिन अगर आपको एक पैटर्न में हेयर लॉस हो रहा है, मतलब मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है जिसके अंदर आपके हेयरलाइन पीछे जा रही है, क्राउन भी कम हो रहा है, अगर ये टाइप का पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है तो जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, वो यूजुअली थोड़े से ज़्यादा हार्मोन सेंट्रिक हो जाते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैटर्न हेयर लॉस के लिए ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हो तो लो बजट में आइडियली नहीं होता इसका प्रॉपर जो डायग्नोसिस।
उसके लिए एक मीडियम और हाई बजट लेके आप चलोगे तो ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो अब यहाँ पे अगर मीडियम बजट की बात करें तो एक CBC, विटामिन डी, B12, HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन, आयरन एंड फेरेटिन, CRP, लिवर प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें पहले जैसे डिस्कस की वैसे ही इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐड होंगी। उसके अलावा पहले मैंने आपको जो थायराइड प्रोफाइल रेकमेंड किया था वो था टोटल थायराइड प्रोफाइल, बिकॉज वो एक अच्छा खासा डिसेंट आइडिया दे देता है अगर सिर्फ आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर पैटर्न में हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द फ्री थायराइड प्रोफाइल, मतलब फ्री T3, फ्री T4 एंड TSH। ये जब हमें पता चलेगा, फ्री का मतलब यही है कि अनबाउंड कितना है, कितना थायराइड हार्मोन एक्चुअली बॉडी में एक्ट करेगा और चेंजेस क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है टेस्टोस्टेरॉन। अब अगर आप मीडियम बजट में हो तो इट इज बेटर दैट यू डू अ टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरॉन, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बाउंड कितना है और फ्री कितना है। एंड किडनी प्रोफाइल करवा लो तो आपका ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हाई बजट के अंदर। इसके अंदर आप मीडियम बजट वाले सारी चीज़ें करवाइए, उसके अलावा एक कंप्लीट हार्मोन प्रोफाइल भी करवाइए, जैसे लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। यूजुअली ये देखा गया है ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये भी हेयर लॉस से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। ये सबके रिलेटेड में जो रिसर्च पेपर्स हैं वो सारी चीज़ें लिंक कर रहा हूँ, तो आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। उसके अलावा आप कार्डियक मार्कर्स का भी टेस्ट करवाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा यंग है, मतलब आप 25 से नीचे हैं, तो फिर आपको ये कार्डियक मार्कर्स आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 या उसके ऊपर हो तो आई वुड रेकमेंड दैट यू डू इट वंस। उसके बाद आता है कंप्लीट PSA प्रोफाइल। अब PSA जो है वो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अब ये भी अगर ज़्यादा आया तो दिस कैन इंडिकेट इश्यूज विथ योर प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर इश्यूज विथ प्रोस्टेट ग्लैंड आपको पाया गया है, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड टू योर हेयर लॉस। अब यूजुअली जो ये PSA वाला टेस्ट है ये भी सिर्फ और सिर्फ द पीपल हु आर अबव 40, आइडियली अबव 50, उनको रेकमेंड किया जाता है। बट इफ यू आर इन योर मिड 30s यू कैन स्टिल डू इट। उसके बाद आता है SHBG। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट। दिस इज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके एंड्रोजेंस को बाइंड करता है। तो जिन लोगों के अंदर SHBG की वैल्यू कम आती है उसका मतलब ये होता है कि टेस्टोस्टेरॉन और DHT ज्यादा खून के अंदर फ्रीली घूम रहा है, और जितना DHT फ्रीली घूमेगा उतना ही ज्यादा DHT जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक कर पाएगा। तो अगर SHBG नॉर्मल लेवल्स में होगा तो वो उस DHT, एक्सेस DHT को बाइंड करके रखेगा, तो आपके हेयर फॉलिकल्स के ऊपर वो अटैक नहीं कर पाएगा। अब इसके अंदर एक और मेट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है फ्री एंड्रोजन इंडेक्स, FAI। अब इसका मतलब सिर्फ यही है, टोटल टेस्टोस्टेरॉन डिवाइडेड बाय SHBG इनटू 100। ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आता है एक टेस्ट विच इज प्रोजेस्ट्रॉन। अब प्रोजेस्ट्रॉन यूजुअली फीमेल को रेकमेंड करते हैं, लेकिन मेल भी कर सकते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन अगर कम आएगा तो वो भी जो है वो हेयर लॉस के अंदर रिजल्ट हो सकता है, प्योरली बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो टेस्टोस्टेरोन टू DHT का कन्वर्जन इनहिबिट करता है, 5 अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। उसके बाद एक और सबसेक्शन है विच इज फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर PCOS भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। दे आर नॉट द सेम थिंग, बट द ब्लड टेस्ट दैट यू कैन डू फॉर बोथ ऑफ देम आर काइंड ऑफ सिमिलर। अब इसके अंदर आप इंक्लूड करिए CBC, CRP, HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन, सीरम आयरन, फेरेटिन, लिवर प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल फ्री वाला करवाइएगा, टेस्टोस्टेरॉन करवाइएगा टोटल एंड फ्री। कंप्लीट हार्मोन प्रोफाइल इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर एंड्रोस्टेनिडायोन, आपका FSH, LH, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड यूरिन रूटीन आप करवाइए, विटामिन D, विटामिन B12 और VDRL करके एक टेस्ट होता है जो एक STI के लिए होता है, वो भी अगर फीमेल्स करवाती हैं तो वो भी बेटर है, बिकॉज वो अगर पॉजिटिव आता है देन दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर हेयर। अब ये पूरा लिस्ट फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या PCOS के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज PCOS का जो रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस और विटामिन D डेफिशिएंसी एंड B12 डेफिशिएंसी। उसके अलावा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के अंदर जो मेन राइडिंग फैक्टर होता है वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो आपका बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला एस्ट्रोजन, FSH, LH, ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो इम्पैक्ट योर फीमेल साइड ऑफ पैटर्न हेयर लॉस। सो ऑल इन ऑल आई होप कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो गई हैं।
आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आपको हेयर लॉस हुआ है, अगर आपने कोई डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन ली है और अगर डॉक्टर ने आपको बिना कोई एक्सटेंसिव ब्लड टेस्ट करवाए सीधा सीधा अगर मल्टीविटामिन, मिनॉक्सिडिल और पीआरपी या जीएफसी जैसे ट्रीटमेंट पे डाल दिया है जिसके अंदर आप हर महीने 7 या 8 या 10,000 रुपए खर्चने वाले हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक जीएफसी के खर्चे में आप एटलीस्ट अपने रूट कॉज को पहचान लोगे। अगर आप हाई बजट वाला मेल पैटर्न बॉल्डनेस वाले जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताया, अगर वो आप सारे टेस्ट करते हो, देन अप्रोक्सीमेटली यू विल बी स्पेंडिंग एनीवेयर फ्रॉम 6 to 9,000। अगेन वो लैब टू लैब, स्टेट टू स्टेट सारी चीजें डिफर करती हैं, इसलिए आई एम गिविंग यू अ रफ ballpark. At least you will not be wasting your money on these expensive treatments, especially if you do not need them only. अगर पता चला कि रूट कॉज B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी है, तो वो पीआरपी, जीएफसी, मिनॉक्सिडिल, फलाना ढिमकाना क्या कर लेने वाला है? कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व योर एक्चुअल प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि गेट दिस डन, fix your diet, fix your lifestyle, add the foods that are going to take care of these deficiencies, add the supplements that are going to take care of these deficiencies. उसके बाद अगर आपको जरूरत लगती है, then topical treatment should be the second step. Those are only a small percentage of solving the problem. The major part of solving the problem is from the inside. So guys, that was it for today's video. I hope ये आपके लिए बहुत ज़्यादा valuable रहा होगा. Please let me know in the comments down below. अगर आपने कोई blood test करवाया और उसके अंदर आपको पता चला कि आपके जो रूट कॉजेस थे वो completely अलग थे as compared to the treatment that you are taking for hair loss, let me know your experience and share your journey as well. That was it for today's video. I have 2 more videos for you guys to watch. The first video is on why you should and should not take a DHT blocker, and the second video is on QR678 and QR678 Neo, which are topical treatments for hair loss. Do check these 2 videos out. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.